जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। आज मैं एफकेट के लिए स्पेशल और ये सीडीएस और सीएपएफ में भी काम आ सकता। इट्स बेसिक नॉलेज विच इज़ अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। डेफिनेटली ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी पूछता है आपके सीडीएस सीएपएफ में भी, और स्पेशली एफकेट में तो इस प्रकार के मिस्टीनियस टॉपिक्स पे क्वेश्चन आता ही है। तो आइए इस सेशन को डिस्कस करेंगे, इस सेशन में इस चीज़ के बारे। पर उससे पहले एक अनाउंसमेंट है जी, अनअकैडमी पर पराक्रम सीरीज़ में मेरी क्लास है 29 जनवरी को। क्लास नहीं, इन अ सेंस इट्स एन इंटरेक्शन विद द, you can say, the future warriors, the one who are really preparing for defense services. Lot of people face a problem during preparation, so they can put up a session on this session that is going to be 7:30 to 9 p.m. on 29th January. तो जिसमें मैं आप लोगों के साथ कोई भी आपकी क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीएस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, रिटन एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करनी है, उसके बारे सारा आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ये एक सबसे अहम इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज आखिरी दिन है 27 जनवरी का, रात के 12 बजे से पहले पहले अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है, 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेगा तो उसको 6 महीने की फ्री मिल रही है। दिस इज़ रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर फ्रॉम अनअकैडमी। सेम चीज़ ये भी एप्लीकेबल है, आज रात के लिए 3 महीने की ले रहे हैं तो 1 महीना फ्री एसएसबी प्लस की सब्सक्रिप्शन, 6 महीना ले रहे हैं तो 3 महीने की, बहुत ही नॉमिनल रेट में। अनअकैडमी पर आज का डाउट फीचर भी अब नया ऐड हो चुका, जहाँ पर आपके डाउट्स पाइल अप नहीं होने चाहिए। यू कैन पुट अप योर डाउट्स ऑन द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन पुट अप द 3 डाउट्स एट अ टाइम एंड यू विल गेट द सोल्यूशंस इन योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। 24/7 इसकी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी होगी इन डाउट्स की। गामा सीडीएस आईएमए 2022 और ओटीए 2022 दोनों बैचेस 27 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और जो कि आज है। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है ज़रूर ज्वाइन करिएगा, एक प्रॉपर प्रिपरेशन होगी आपकी पेपर की। अब आता जी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये चाइना ओन्ड है, बीजिंग में इसके हेडक्वार्टर हैं। इसी प्रकार ये इकोनॉमिक्स के थोड़े टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स के तहत बना हुआ है, इसके हेडक्वार्टर्स भी शंघाई में है जी। तीसरा एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है, यहाँ पर है। उसके बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों को कहा जाता है ब्रेटन वुड ट्विंस। एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके तहत ये दोनों इंस्टीट्यूशंस बने थे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। दोनों के हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यूएनओ के सभी को पता ही है, यूएनओ डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1945 में ये बना था यूनाइटेड नेशंस। इससे पहले होता था लीग ऑफ नेशंस विच वॉज एन आउटकम ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था नया, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क में। एक यूनिसेफ है, इसके भी न्यूयॉर्क में। फुल फॉर्म भी आपको वैसे पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क यूएस में, और इसका वैसे पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। एक और एक इस प्रकार याद रखेगा, यूएनसीटीएडी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इस हेडक्वार्टर्स इज इन जिनेवा। अब एक और मैं वैसे आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, जितने भी डब्ल्यू से शुरू हों या आई से शुरू हों एंड ओ पर हों, उन सभी के हेडक्वार्टर्स आप जिनेवा मार्क कर सकते हैं, एक्सेप्ट वन, दैट इज मैरीटाइम, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेडक्वार्टर्स लंदन में है। अब WHO तो जिनेवा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के भी जिनेवा में, ILO, आई और ओ जिनेवा, W और O जिनेवा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WMO मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के दोस्त भी जिनेवा में है, वो है मैरीटाइम, नेवी के लिए जो होता है, उसके लंदन में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस इज ऑल्सो इन जिनेवा।
समझ आ गया जी सभी को, कभी भूलेंगे ही नहीं आपको जिनेवा में जो हेडक्वार्टर्स हैं, और जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। यूनेस्को के हैं पेरिस में, यूनेस्को के यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के पेरिस में। और दूसरे पेरिस में है जी OECD के, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। एक और याद रखिएगा, लियोन्स फ्रांस में ही है, जहां पर इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स हैं, इंटरनेशनल पुलिस के। यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स है वियना ऑस्ट्रिया में। IAEA, दैट इज ऑल्सो इन वियना विच इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ओपेक, दैट इज ऑल्सो इन वियना। तो तीनों के तीनों वियना में, और जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी। यूनिडो, IAEA और तीसरा ओपेक। ओपेक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कभी दिमाग में ही नहीं आएगा वियना में, क्योंकि पेट्रोलियम में हम कभी ऑस्ट्रिया का नाम ही नहीं सुना, और पर इसके हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में। एमनेस्टी इंटरनेशनल UK लंदन, और ये इंटरनेशनल मैरीटाइम जो हम बात कर चुके हैं लंदन। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस लंदन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है ही वो जो जहां पर UK का रूल रहा। सार्क, सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, काठमांडू में। इसके मेंबर नेशंस आपको याद होगा, MBBS स्पेन, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। ये 8 नेशंस हैं जो इसके मेंबर्स हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 10 मेंबर नेशंस हैं, इसके हेडक्वार्टर्स हैं जकार्ता में। एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन, सिंगापुर। नाटो, नेशनल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रसल्स, और ब्रसल्स में ही यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स हैं। ब्रसल्स की किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, दोनों के हेडक्वार्टर्स हेग नीदरलैंड्स में है जी। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स, वो भी हेग में है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, लॉसेन, स्विट्जरलैंड। फीफा के हेडक्वार्टर्स ज्यूरिच में, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, अगेन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दुबई। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम। यूरोपियन यूनियन में बता चुका हूँ, इंटरपोल में आपसे डिस्कस अभी कर चुका हूँ। सो अल्टीमेटली जिनेवा के लिए मैंने आपको बता दिया क्या याद करना, जो भी W से शुरू हो या I से एंडिंग विद O। दूसरा, वियना में आपको मैंने बताया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और तीसरा, ओपेक। पेरिस में आपको बताया है यूनेस्को और OECD। ब्रसल्स में भी एक नाटो और यूरोपियन यूनियन। एक और ऐड कर लीजिएगा मॉन्ट्रियल में, वो किस चीज़ के लिए? इंटरनेशनल एविएशन एजेंसी। जितने भी एविएशन के होंगे वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। जितने भी फूड के रिलेटेड हों वो रोम में है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। और न्यूयॉर्क में आपको पता ही है UN के रिलेटेड मोस्टली। वाशिंगटन DC भी आपको क्लियर है जी। वर्ल्ड बैंक और IMF। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला। तो इस प्रकार आपको ये सारे याद हो जाएंगे जी, बहुत इजीली यू कैन रिमेंबर। बट फिर से मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, राइट नाउ इज़ द बेस्ट टाइम to join Unacademy if anybody of you is looking for online classes. Today is the last offer, 3-month subscription, you are going to get 1 month free subscription here. So ज़रूर ज्वाइन करिएगा Unacademy Plus। आज के रात 3 घंटे रह चुके हैं आपके पास। अब 25 से 27 जनवरी, और 27 जनवरी का मैं बता रहा हूँ, 1 साल की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 6 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगी। तो ये था जी आज का सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर क्लियर अबाउट दीज ऑर्गेनाइजेशन। फीफा के हेडक्वार्टर्स ज्यूरिक में है, याद रखिएगा। ये सारी हमने ऑर्गेनाइजेशन कर ली हैं, अब इसको
रिवाइज़ करिए, एफ कैट में एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। एफ कैट सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, न्यू न्यू टॉपिक्स जो मिसलिनियस टॉपिक्स हैं उस पर मैं सेशन रखता रहूँगा। जय हिंद जी।